गोलू सिंह की हत्या कर दी गई है। उसके बाद संजीत, उनके भाई परेशान हैं, बेचैन हैं और कहीं न कहीं सिर्फ और सिर्फ न्याय की बात कर रहे हैं कि कैसे भी अपराधियों के घर अपराधियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। हम गोलू सिंह से जानेंगे कि संजीत सिंह से जानेंगे कि आखिरकार गोलू का जब शव बरामद हुआ, किस स्थिति में बरामद हुआ, कैसे आप लोगों को पता चला? 4 दिन से आप लोग खोज रहे थे, कैसे पता चला? पता ऐसे चला ना कि कोई आदमी हमें फोन किया कि वहां एक लाश मिला है। उस समय मेरा दिल दहल गया। जब मैं वहां पहुंचा तो पहले से पुलिस प्रशासन वहां पहुंची। जब पहुंची वहां देखने को मुझे पूरे पहचान करने लगे। मैंने पहचान किया, मेरे मामा जी भी वहीं थे, मेरे भाई भी थे, मौसेरे चचेरे सब थे। सभी ने पहचान किया कि मेरे भाई का ही लाश है। उसके बाद लाश को बरामद करके पुलिस ले गई। 5 दिनों के बाद मैंने शुरू में ही कहा था कि अगर प्रशासन बहुत अच्छे से काम करे तो बहुत बेहतरीन ढंग से काम किया जा सकता है। 2 दिन पहले भी ये बरामद हो सकता था। क्योंकि लाश का तो वो जो करना था क्रियाक्रम में बहुत कोशिश किया कि जल्द से जल्द मेरे भाई को खोजा जाए। आप लोगों की तरफ से भी एक गलती हुआ है, ये बात आपको मानना पड़ेगा कि जिस अपराधी का नाम आपको पहले से पता था, अगर आप आवेदन देते पहले दिन ही कि इस तरह से इस बिंदु पे जांच होना चाहिए तो पुलिस तत्परता से उस बिंदु पे तुरंत करती। ये मुझे भी एहसास है क्योंकि कोई भी इसमें मेरे आप लोग सामाजिक बंधन या फिर डर से या फिर समाज के दबाव में थे, ऐसा मैं इसी डर में था, किसी निर्दोष को नहीं फंसाना। ये बात नहीं, निर्दोष नहीं, मैं तो पहले दिन से जानना कि दोषी है, पर मैं इसलिए नहीं बता रहा था ना कि कहीं वो मेरे भाई को छुपा के रखा होगा, किडनैप किया होगा तो कहीं वो मार न दे, जान से न मार दे, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा था। ताकि मैं बोला पुलिस को, कंप्लेन भी किया कि खोजिए, पर वो जब लाश मिली तब एक्टिव हुए हैं। लाश मिलने से पहले अगर एक्टिव होते, एक्टिव पहले से भी थे, कोई उनके तरफ से शिकायत शिकवा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो करना चाहिए उनको, लेकिन पुलिस को करना चाहिए तत्परता से ये जांच नहीं हो पाई है। मर जाने के बाद जो आप कर रहे हैं उस पहले करना चाहिए आपको, लेकिन नहीं हो पाई है और मैं आज उस सब का नाम लेना चाहता हूँ। ये बताएं कि जो पुलिस ने गिरफ्तार किया है, कितने लोगों को अभी तक उठाया है पुलिस? अभी तक 6-7 लोगों की ही उठाया गया है। हाँ। अभी बहुत सारे लोग हैं। आपके नजरों में जी दोषी कौन है? इस पूरे मामले में दोषी कौन है? दोषी है संजीव शर्मा, उसके भाई, उसका भाई का नाम उसका दीपक शर्मा चचेरे भाई हैं, मुकेश शर्मा, राकेश शर्मा, और उसके भाई हैं जो भी हैं, और 2-3 भाई हैं, नाम मुझे पता नहीं। तो किसी महिला को भी उठाया गया है? उसकी पत्नी? हाँ, उसकी पत्नी ही तो मेन है। उसका ये धंधा था। मेरे भाई से कितने पैसे लिए है कि कई बार मेरा भाई तो मुझे नहीं बताया, पर पता चला उसके दोस्त लोग भी बताया कि वो उसको ऑनलाइन शॉपिंग का पेमेंट भी वही करता था मेरा भाई। ये तो जांच की विषय है। अच्छा, ये बताएं संजीत कि ऐसा है कि मतलब गोलू और उस महिला में मतलब बात होती थी? बिल्कुल। या फिर अलग तरह से कोई संबंध भी था? मैं इसे तो पहले दिन से पहले दिन से बोल रहे हैं जी। तो इस मामले में क्या लग रहा है कि अगर शॉपिंग करवा रहा था तो मर्डर का क्या कारण हो गया? फिर मर्डर क्यों हो गया? पैसे का डिमांड था उसका कि मुझे पैसे दीजिए, क्योंकि हमने अभी ही बड़ा सा बिजनेस एस्टेब्लिश किया। हम दोनों भाई ने बचपन से बहुत मेहनत किया। अभी बहुत अच्छा घर बनाया हूँ गांव में, सबके आशीर्वाद से सब लोग मानते हैं कि नहीं, अच्छा काम किया है मेरे गांव में। अच्छा, गोलू के लिए लोग बता रहे थे कि 10 गांव में उसका मतलब वो किसी का दुश्मन नहीं था, सभी लोग उससे बहुत प्यार करते थे, सभी का लाडला था। मेरे गांव के समाज के लोग उससे बहुत प्यार करते थे। कोई ऐसा नहीं है, बस वही लोग जो इसमें शामिल है एक बार पूछने तक नहीं आए हैं कि क्या हुआ है मामला, जिसमें तो आपके नजर में ये सब दोषी हैं जिनका नाम आप बता रहे हैं। मेरे गांव के बहुत लोग उसको, बहुत एक भी ऐसे लोग नहीं थे जो प्यार नहीं करते, दुश्मन जो थे उसको छोड़ के। तो पुलिस ने इन सभी लोगों को गिरफ्तार किया है, उठाया है? जी, उठाया है। आप सभी लोगों का नाम मैंने चिन्हित करके उन्हें उठवाया है। उठवाया है जी। जब आप पहली बार आपको पता चला कि सब बरामद हुआ है तो आप दौड़ कर जब गए तो क्या स्थिति में वो था सब? वो सर उस समय मिल नहीं पाया, सिर्फ धड़ मिला। मैंने पहचान की उसके ब्रेसलेट से, उसके रक्षा सूत्र से, और मेरा भाई एक राखी पहना हुआ था, और राखी अभी के दौर में लगभग लोगों के पास, आप जांच कर लीजिए, नहीं है। हम 5 भाई के पास राखी हमेशा होता है। यज्ञ हुआ है उसमें हम सब भाई राखी को
खत्म किए हैं, क्योंकि राखी थोड़ा सा वो ज्यादा जगह ले लिया था। रक्षा सूत्र बांधना होता है यज्ञ में। गायत्री 24 कुंडे स्वर समृद्ध गायत्री महायज्ञ हुआ है हमारे घर में। ये बहुत सालों के बाद सौभाग्य, बड़े सौभाग्य से होता है। उसमें हम लोग काम भी किए हैं बहुत अच्छे से। किसी भी आदमी से पूछ लीजिए, एक भी आदमी उसके खिलाफ कुछ ऐसा नहीं बोलेगा, क्योंकि हम लोगों का कोई ऐसा इंटेंशन था ही नहीं। तो हाँ, सब के बारे में हम बात कर रहे थे। फिर क्या स्थिति क्या था उस सब का जब आप देखे थे? तब आपने बताया जैसे कि कलेजा जैसे लग रहा था कि मतलब जैसे यहाँ लग रहा था कि किसी नुकीली चीज से यहाँ वार किया गया है, और प्राइवेट पार्ट पे भी कुछ वार किया गया है, जिसका मुझे आशंका है। जो स्थिति मैंने लाश को देखा है, बैक में एक हॉल भी था उसका। अब जांच में क्या पता चलता है नहीं पता चलता है, वो तो बाद की विषय है। और उसके अगले दिन सर उस दिन नहीं मिल पाया। हम पुलिस प्रशासन बहुत प्रयास किया खोजने का। जब डॉग स्क्वाड आई है तब जाके सर उसी के बगले में तेजाब से नहलाया गया मेरे भाई को। तेजाब से? कौन सा तेजाब? मतलब क्या जो दुकान में मिलता है तेजाब, जैसे कि एसिड वगैरह, मतलब या फिर दूसरा? नहीं, इसमें जिसमें जो आदमी है इसमें संलिप्त, उसके पास HCL नाम का एक, हम भी मुर्गा फार्म चलाते हैं। हाँ, इसमें क्या वो भी चलाता है? जी बिल्कुल। अच्छा, वो भी चलाता है जी। अच्छा, वो उसका फोटोज मेरे पास है गन के साथ। गन के साथ? जी, जब घटना हुई है तो मुझे फोटो मिला है, धमकी भरा फोटो मिला है कि गन भी रखता है। तुम अभी भी वो हम लोगों को बहुत धमका रहा है, उसके जो परिजन है। अच्छा, धमका रहा है अभी भी? जी। किस तरह से धमका रहा है? घर में आकर के? फिर अब एक ही बचा है इस खानदान का चिराग, उसको भी नहीं छोड़ेंगे, उसको भी किसी न किसी हालत से कर ही देंगे कुछ न कुछ। इस तरह से बोला है? जी। हम किसके थ्रू बोला है? कोई बोल रहा था हमें, हमारे सामने तो वो बोला नहीं, क्योंकि वो तो डर से भागा हुआ है। किसी लोगों के सामने बोला है। मेरे पापा को आश्वासन दे रहे थे, ठीक है, तो अपने बेटे को बाहर ना निकलने दीजिए। ये बताएं कि संजीत, हम उस सब की फिर से बात कर रहे हैं, तो क्या पूरा एसिड से लग रहा था कि मतलब जी पूरे शरीर पे एसिड का ऐसा लग रहा है, क्योंकि 2-4 दिन में ही शरीर ऐसा नहीं हो जाएगा जो पूरा डंप हो जाए, एकदम फूल जाए, बदबू आने लग जाए। सर का बाल तक नहीं रहा। ये फेस का वो सिर्फ कंकाल मिला है सर, बाल मिला है एक नहीं मिला है। एक वो उसके अंदर गड़ा हुआ था मिट्टी के अंदर, लाश के। अच्छा, ये जो सब बरामद हुआ है, ये पोल्ट्री फार्म के किधर गया? मतलब पीछे गया या आगे गया? गाछी के और बागमती नदी के तरफ, उत्तर के तरफ। बागमती नदी के किनारे? जी किनारे। जी। अच्छा, तो नदी भी में अभी पानी भी कम हो गया है? पानी नदी कम है, लेकिन पानी से ऊपर दूरी में ही लाश को गाड़ा गया। अच्छा, ये बताएं कि क्या लग रहा है, ये जो अपराधी हैं, मर्डर जिस दिन किए हैं उस दिन वहां पे सब लेकर के गए हैं या फिर दूसरे दिन लेकर? उसी दिन लेके गए हैं, क्योंकि वो लोग एक इसमें ऐसा व्यक्ति है जो वहीं लेके गए हैं। वहाँ उसका नाम प्रकाश पासवान है। इसमें वो मेन रोल अदा किया है। कहाँ के रहने वाला है? ये मेरे गांव के ही रहने वाला है। सब यहीं के रहने वाला और हमें डर है कि कहीं वो उनके परिवार के लोग हम लोग को जान से मार न दे फिर से। तो आपने पुलिस को ये सब बात बताया है? जी, मैंने बताया है। प्रशासन यहाँ गार्ड भी तैनात किए हुए हैं। प्रशासन अपने तरफ से जब से उनको ये हुआ है पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। हमारे SSP साहब भी आए थे। SSP सर आए थे? जी, आए थे उस घटना स्थल पे। घर पे तो अभी तक नहीं आए। अच्छा, लेकिन DSP आए थे? SSP आए थे? SSP आए थे, DSP साहब आए थे। जी, जायजा लेने वो लेके गए हैं। वो लोग हम लोग सब बरामद हुआ उस दिन आए थे। अच्छा जी। और ये बताएं संजीत कि अब इस पूरे प्रक्रिया में जब आपने अंतिम संस्कार भी भाई का कर दिया है, अब क्या चाहते हैं पुलिस प्रशासन से? आपका परिवार क्या चाहता है?